आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। फिजाई आलूदगी की शरह 857 रिकॉर्ड। घर से निकलना मुहाल, सांस लेना भी मुश्किल। आंखों में जलन, खांसी से बुरा हाल। दिल्ली, हनोई, जकार्ता, ढाका भी टॉप 10 आलूदा शहरों में शामिल। पंजाब में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। 4 डिवीजन में 12वीं जमात तक के तलबा के लिए आज से छुट्टियां। 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को इख्तदार की पुरअमन मुंतकली का भी ऐलान कर दिया। कमला हैरिस की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिकस्त के बाद पहला खिताब किया। कहा कि सदारती इलेक्शन के नताइज मानती हूँ। जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। हमारी जद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। जमहूरियत और कानून के हुक्मरानी के लिए भी कोशिशें जारी रखेंगे। उम्मीद है कि ट्रंप तमाम अमरीकियों के सदर होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। नौमंतखब सदर को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। जो बाइडन आज अमरीकी आवाम से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। सदारत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। ATC के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को शेड्यूल। इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक रियाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ का सऊदी क़यादत के पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। आर्मी चीफ और सऊदी हुकाम का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। आर्मी चीफ की सऊदी रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकात हुई। मरीम नवाज खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से जनेवा रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब और उनके ज़ाती स्टाफ के कुछ अरकान भी बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज अमेरिका से जनेवा पहुंचेंगे, जहां मरीम नवाज से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जनेवा में कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब जनेवा में अपने थायराइड का इलाज भी करवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस अब भी मौजूद हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक केस में ट्रंप को मुजरिम करार दिया जा चुका है। अमेरिका में इससे पहले कभी किसी मुजरिम को सदर मुंतखब नहीं किया गया। माजी में किसी साबिक सदर पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। ट्रंप ने इक़्तिदार में आकर अपने खिलाफ केसेस खत्म करने का ऐलान किया था। ख़ुसूसी काउंसिल के जैक स्मिथ को भी नौकरी से निकालने का भी कहा था। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए। कमला हैरिस को शिकस्त का सामना। ट्रंप को 292, कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले। जंगे खत्म करूंगा, कोई जंग शुरू नहीं होगी। सदारती इलेक्शन में नई तारीख रकम होगी। अमेरिका अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 47वां सदर मुंतखब होने के बाद खिताब। कहा, अमेरिकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया है। इस तरह की इंतखाबी मुहिम पहले कभी नहीं चली। हमें फतह किसी खास मकसद के लिए मिली है। हामियों से अपने खिताब में कहा, अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। तमाम मामला ठीक करेंगे, मुल्क को दोबारा महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। ट्रंप ने एलन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। अमेरिका की 50 रियासतों में से 28 पर ट्रंप, 19 पर कमला हैरिस कामयाब रहीं। अमेरिका की 7 स्विंग रियासतों में से 4 में ट्रंप ने मैदान मार लिया। जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मिजोरी, ओक्लाहोमा और अलाबामा से जीत गए। स्विंग स्टेट साउथ कैरोलिना से भी फतह समेट ली। टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना, केंटकी का भी मैदान डोनाल्ड ट्रंप ने मार लिया। कमला हैरिस न्यू मैक्सिको, वाशिंगटन, मैसाचुसेट्स, कोलंबिया, मैरीलैंड से फाते रहीं। कैलिफोर्निया से भी 54 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कमला हैरिस रियासत वर्जीनिया से भी जीत गईं। 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेट ने ये नशिस्त जीती।
रिपब्लिकन्स सेनेट में अक्सरियती जमात बन गई। 51 सेनेटर्स कामयाब रहे। सेनेट में डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन के 193 उम्मीदवार कामयाब रहे। डेमोक्रेट्स की 173 सीटें। फ्लोरिडा में ट्रंप हेडक्वार्टर में जश्न। डोनाल्ड ट्रंप का भी डांस। इंतखाबी नताज आते ही कमाला हैरिस के सपोर्टर्स मायूस हो गए। हैरिस हेडक्वार्टर से वापस चले गए। कमाला हैरिस ने भी हामियों से खिताब न किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर अहम मुल्की शख्सियात की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा यह जंग मुखालिफ फतह है। उम्मीद है अमरीका की नई इंतज़ामिया को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात को ख़त्म करने में भी मदद करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए फिल फॉर 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगाया जा रहा है। खिजर के इलाके में गया जहाँ पे 2022 में आफत आई थी और वहाँ पे पूरा गांव उसका निशान मिट गया था। सख्ता सा तारी हुआ। उस गांव की तामीर के लिए अहकामात दिए गए और आज मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि जब उस पूरे गांव के अफराद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको नए घर मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का ऐलान। वज़ीर आज़म का जीबी में तरक्याती मंसूबे के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा गिलगित और कुराक्रम यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने खिजर में सिला मुतासिरीन के लिए मॉडल विलेज का भी इफ्तिताह किया। कहा मयारी घरों की तामीर लायक़े तहसीन है। नई बस्ती की तामीर से खुशी का समा है। आज मुतमईन हूँ कि खिजर की तमाम मकीनों को घर मिल गए। 'बिजली की कीमत में ₹1.28 फी यूनिट कमी का ऐलान जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। कीमतों में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और दीगर सूबाई उमूर पर बातचीत की गई। फैसल करीम कुंडी ने कहा वफाकी हुकूमत से मसाइल के हल के लिए राब्ता करूँगा। सूबे की मुआशी तरक्की के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वज़ीर आला और गवर्नर में इत्फाक। 9 तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ हमारा इंशाल्लाह एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का। और उसमें बेसिकली हमने करना ये है कि हमने करारदाद पेश करनी है और उस करारदाद के अंदर हमारे साथ जो हुआ और जो हालात बने हुए हैं पुरअमन तरीके से हम उसके लिए अपना एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो अब हमारी ये फाइनल कॉल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। सूबाई वजीर के हलफ के लिए गया था। गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा जब बानी PTI कहेंगे वो आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश की जाएगी। ट्रंप की जीत का पाकिस्तान में जश्न मनाने वाले खुशफहमी में न रहें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, उन्हें और अमेरिका को मुबारकबाद हो। पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटने वालों का मुंह कड़वा रहेगा। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मिसाल सुनी थी, देख भी ली। आपको पता हो कि आपकी हुकूमत आपके लिए क्या कर रही है, हमारी यूथ उससे आप फायदा उठा सके। जो भी बलूचिस्तान का बच्चा, जो भी बलूचिस्तान की बच्ची वो PhD करना चाहती है 200 टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आप एडमिशन लें। 100 फुली फंडेड स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बेयर करेगी। जितने भी शोधा हैं 2000 से लेकर आज तक टेररिज्म के विक्टिम हैं, उन सब के बच्चों की कफालत हुकूमत बलूचिस्तान करेगी और 16 साल की एजुकेशन हम।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का शहीद मुलाजमीन के बच्चों की किफ़ालत का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 24 वर्षों में शहीद होने वाले एहलकारों के बच्चों की किफ़ालत करेंगे। ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जान कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं। हमारी पहली पहचान पाकिस्तान है। कहा, दहशतगर्दों को तालीम से जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने समेत कई मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुआहदे में तोसी की मंजूरी। 6 माह के बाद सिंध हुकूमत का IT डिपार्टमेंट ई-स्टेम का सिस्टम खुद संभालेगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर मिस एमा से मुलाकात हुई। सिंध में ADB की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और दीगर इदारों की मदद से सलामत हासिन के महफूज घर बना रही है।